हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनवैलेंसी के बारे में डिस्कस करूंगी एंड साथ में ये भी बताऊंगी कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर दोज इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। क्या बोले कि किसी भी एटम के सबसे आउटर मोस्ट शेल में, या क्या बोलेंगे हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसे ही हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल से समझो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर हुआ 11। कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, फर्स्ट में 2, फिर 8, फिर लास्ट में 1 बचा तो 1, तो 281 इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखाएगा। अब देखो लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में कितना है, 1 है, तो यही इसकी सोडियम की वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम देख लो, मैग्नीशियम का होता है 12, तो इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से लिखेंगे 282। अब देखो लास्ट में कितना है, यहाँ पर 2 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 हो गया। इसी तरह से एल्युमिनियम का लेते हैं हम लोग 13 है, तो लिखेंगे 283। अब इसके लास्ट में 3 है, तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, तो लिखेंगे 24, लास्ट में 4 है, तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो लास्ट ऑर्बिट में 5 है, तो यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 26, लास्ट में 6 है, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 6 होगा। जैसे यहाँ पर देखो सोडियम का स्ट्रक्चर, फर्स्ट ऑर्बिट में आपको क्या दिख रहा है, रेड से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है एंड लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लास्ट शेल में या लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैग्नीशियम का यहाँ देखो, मैग्नीशियम में फर्स्ट में 2, फिर होता है 8, तो 8 एंड लास्ट में कितना है, 2 होते हैं, तो मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। इस तरह से एल्युमिनियम का 13 होता है, तो हम लोग लिखते हैं 283, तो फर्स्ट में 2 दिए हैं, सेकंड में 8 एंड लास्ट में देखो यहाँ पे 3 दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन, तो एल्युमिनियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन लास्ट ऑर्बिट। जो लास्ट और किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग, वैलेंसी क्या होता है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स वैलेंसी। इसे हम लोग एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ देखो लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2 1, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना है, 1 है, तो यही इसकी वैलेंसी भी हुई। लिथियम की वैलेंसी कितना हो गई, 1 + 1। इसी तरह से सोडियम का देखो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 281 लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन। अब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई, +1। मैग्नीशियम की +2 एंड एल्युमिनियम की +3। अब देखो ये वैलेंसी, अब तुम सोचोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी यही है, वैलेंसी भी यही है मैम, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इसी को बोली, लेकिन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में बहुत अंतर होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं, लेकिन वैलेंसी ये जो 1 आया लिथियम का, सोडियम का, ये हर एटम यही चाहता है कि उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, इसीलिए क्या करता है, वो शेयर करता है, लेता है या देता है। 8 रहने से क्या होगा, ताकि वो स्टेबल रहे। तो अब देखो सोडियम का केस में 281 है, तो सोडियम क्या चाहेगा कि उसके लास्ट में यही 8 रहे, लेकिन 8 तो नहीं रह सकता क्योंकि इसके लास्ट में 1 है, तो ये 1 किसी को दे देगा। जब 1 दे देता है तो अब देखो सोडियम के पास क्या बच जाएगा, 2 और 8 ही बच जाएगा, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 हो जाएंगे, तो जो दिया वही उसकी वैलेंसी हो गई। जैसे सोडियम 1 दिया, तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। इसी तरह से आप लोग देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लास्ट में क्या है, 2 है, लेकिन ये चाह रहा है कि हमारे लास्ट में 8 रहे, तो ये इस 2 को क्या करेगा, दे देगा। जब ये 2 दे देगा तब अब इसके लास्ट में कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा, तो सोडियम मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी हो गई, +2 हो गई। इसी तरह से एल्युमिनियम की लास्ट में 3 है, तो वो 3 दे देगा ताकि उसके लास्ट में 8 रहे, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +3। ये दिया है इसीलिए इस पर प्लस का चार्ज हो जाएगा।
और लिथियम के केस अलग है, इसके लिए के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम क्या करेगा कि 1 दे देगा, 1 देगा तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, +1 आ जाएगी। लेकिन आप देखो ये जो मेटल्स है, ये मेटल्स के केस में ऐसा होता है, बट नॉन मेटल्स के केस में देखो आप लोग क्या हो रहा है। यहाँ देखो क्लोरीन है, आप क्लोरीन का 17 होता है, तो हम लोग लिखेंगे 287। अब क्लोरीन भी यही चाहेगा कि मेरे लास्ट में 8 रहे, तो 8 रहने के लिए क्या है, इसके लास्ट में लेकिन 7 है, तो ये सोचेगा 7 देना तो बहुत मुश्किल है, तो हम क्यों ना 1 ले लें। तो ये क्या करेगा, किसी से 1 ले लेगा। तो अभी जब ये 1 लेता है तो ये 7 वाला क्या हो गया, 8 हो गया। तो अब इसकी वैलेंसी क्या होगी, जितना लिया होगा वही इसकी वैलेंसी होगी। तो क्लोरीन तो 1 लिया 8 करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, -1 हो गई, क्योंकि ये ले रहा है। इसी तरह से सल्फ़र में यहाँ देखो, सल्फ़र का लास्ट में 6 है, तो 6 देना भी बहुत मुश्किल है, 6, 7, 5 देना बहुत मुश्किल है। तो देखो सल्फ़र क्या करेगा, लास्ट में 6 है तो ये 2 ले लेगा। जब ये 2 ले लेगा तो सल्फ़र की वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2, क्योंकि ये लिया है। इसी तरह से फास्फोरस का देखो लास्ट में 5 है, तो 5 देना भी मुश्किल है, तो ये सोचेगा कि मैं 3 ले लूँ, ज़्यादा आसान है, तो ये 3 ले लेगा। तो इस तरह से फास्फोरस की वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हो कि वैलेंसी ऑफ मेटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये जितने हैं ये क्या है, मेटल है, तो ये किसके इक्वल हैं, जो इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतने ही इनकी वैलेंसी होगी। यानी कि 1, 2, 3 वाले जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, उसकी वैलेंसी भी उतनी ही होगी। ये क्या होंगे, सारे मेटल है, तो हम लोग बोलेंगे वैलेंसी ऑफ मेटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इधर देखो ये क्या आपके, ये सारे आपके नॉन मेटल हैं, क्लोरीन, सल्फ़र, फास्फोरस, तो इनकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल एलिमेंट्स इज इक्वल टू द 8 माइनस द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो माइनस हो जाएंगे 8 से, जैसे 7 था यहाँ पर, तो 8 माइनस 7 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। ये क्या 8 माइनस 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, सॉरी वैलेंसी 2 हो गया। क्लोरीन की वैलेंसी 1 हो गया। इसी तरह से 8 माइनस 5 तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ की वैलेंसी क्या होती है, प्लस में होती है, और कुछ की वैलेंसी माइनस में होती है। प्लस में उसकी होती है जो देते हैं, और जो लेते हैं उसकी वैलेंसी माइनस में होती है। तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है बच्चों।